बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास केस है जो पेशेंट आया था डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ। तो हमने सीटी नेक कराया है और हम उसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैन यू नोटिस समथिंग इन द नेक? ये जो एरिया ये हमारे पास थायराइड बेड है। इधर आपको कैल्सिफिकेशन मिल रही है, लेकिन आपको नॉर्मल इन्हेंसिंग थायराइड टिश्यू जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जो हमारी पहली फाइंडिंग है वो क्या फाइंडिंग है? पहली फाइंडिंग जो हमारी है कि थायराइड, इसको लिख लेते हैं, थायराइड gland is not seen in thyroid fossa, और हमें उसकी जगह ये कैल्सिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। ऊपर और स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक इन्हेंसिंग मैस मिल रहा है इन दी ओरोफेरिंक्स। दिस इज वेरी वेल डिफाइंड लोबुलेटेड मैस इन दी ओरोफेरिंक्स। ये हमारे पास है जो कंप्रेस कर रहा है एयर कैविटी को। इट इज़ कंप्रेसिंग द एयर कैविटी। और अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारे पास वेलिक्यूलेस आ जाते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो ये इनको कंप्रेस कर रहा है, दोनों वेलिक्यूलेस को कंप्रेस कर रहा है। नीचे जाएं, इट इज़ वेरी वेल इनहेंसिंग एंड इट इज़ कंप्रेसिंग दी वेलिकुलास राइट मोर देन लेफ्ट, और एयरवे को भी ये कंप्रेस कर रहा है। इसकी इन्हेंसमेंट अगर आप देखेंगे तो इसकी इन्हेंसमेंट सिमिलर है एज कंपेयर टू दी थायराइड ग्लैंड। तो जब हम नॉर्मल थायराइड ग्लैंड देखते हैं उसकी इन्हेंसमेंट भी इस तरह होती है, और हमारे पास थायराइड बेड में जो थायराइड ग्लैंड है वो एब्सेंट है। तो इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी? की डायग्नोसिस बनेगी इट इज़ अ lingual thyroid। हमारे पास lingual thyroid। तो ये हमारे पास डायग्राम है जो शो कर रही है हमारे पास थायराइड ग्लैंड कैसे डिसेंड होती है। फोरामेन सीकम से इसके सेल्स अराइज होते हैं और ये नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं। तो ये इसकी थायरोग्लोसल डक्ट का पाथवे होता है। ये किसी भी पाथवे में या अरेस्ट हो सकता है, टॉपिकली प्रेजेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो इसकी है वो बेस ऑफ द टंग है, और जब इधर प्रेजेंट हो तो इसको क्या कहते हैं? लिंगुअल थायराइड। लिंगुअल थायराइड। तो इस पेशेंट में हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड की क्या वैल्यू होगी? अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें नॉर्मल लोकेशन पे अल्ट्रासाउंड में थायराइड ग्लैंड एब्सेंट मिलेगा। ये मोस्ट कॉमनली तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक हो तो ये डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और म्यूकोजल अल्सरेशन और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी आ सकते हैं। तो उसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनके अगर हम TFTs कराएं तो दे आर थायराइड फंक्शन टेस्ट आर यूजुअली नॉर्मल। बहुत से लोगों में ये इंसिडेंटली पाया जाता है जब ये एसिम्टोमेटिक होता है। सीटी में आपके पास क्या मिलेगा? सीटी की फाइंडिंग्स ये होंगी कि आपका नॉर्मल थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी लोकेशन पे नहीं होगा और आपको एक्टोपिकली कहीं मिलेगा। तो जब नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है उसमें भी थोड़ा सा ये हाइपरडेंस होता है। क्यों होता है हाइपरडेंस? क्योंकि इसके अंदर आयोडीन होती है, तो उसकी वजह से आपको हाइपरडेंस थायराइड टिश्यू मिलेगा, मोस्ट कॉमनली इन दी लिंगुअल लोकेशन। और जब आप कॉन्ट्रास्ट उसको देंगे तो उसकी इन्हेंसमेंट पैटर्न भी सिमिलर होगी एज कम्पेयर टू दी जो नॉर्मल थायराइड टिश्यू होता है। तो ये आज हमारे पास केस था। होपफुली यू लाइक इट।
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम इस तरह सारे केसेस कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।